इधर एटीएस ने बनाया रिटर्न टू पाकिस्तान प्लान, उधर सीमा हैदर पहुंच गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास। अमित शाह के पास पहुंच गई फाइनल रिपोर्ट, सचिन के घर सीमा हैदर को छोड़ गई यूपी एटीएस। सीमा हैदर की कहानी में हुई सीता की एंट्री, सचिन को कहती थी जीजा जी, खिलाती थी आलू के पराठे। सीमा हैदर से 36 घंटे की पूछताछ करने के बाद यूपी एटीएस ने फिर से सचिन के घर में छोड़ दिया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुर इलाके में सचिन के घर की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में 50 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सीमा हैदर के साथ सचिन को भी एटीएस अपने साथ लेकर गई थी। वापस लौटने के बाद शायरी पढ़ने वाले सचिन की हालत बिगड़ गई है और प्यार का भूत भी उतर गया है। देखकर ऐसा लगता है जैसे सचिन को 36 घंटे सोने नहीं दिया गया। सीमा हैदर की फाइनल रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई है और सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना तय माना जा रहा है। एटीएस को कई बड़े सबूत मिले हैं। इसी सबूत में अब सचिन सीमा के बीच में सीता की एंट्री हुई है। ये वही सीता है जो सचिन को जीजा जी और सीमा हैदर को दीदी कहती थी। लेकिन सीमा हैदर खुफिया एजेंसियों से भी तेज दिमाग वाली निकली। इससे पहले सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान भेजने का आदेश आता, सीमा हैदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गई हैं। एटीएस की 36 घंटे की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको बताते हैं। रिपोर्टर ने जब सीमा हैदर से पूछा, एटीएस ने आपसे क्या क्या पूछा, क्या आप पाकिस्तान अब जाएंगी? इसके जवाब में सीमा हैदर ने कहा, क्या क्या बताऊं, कुछ भी नहीं बचा जो मुझसे नहीं पूछा गया हो। मेरे पैदा होने के बाद से हर वो चीज जो मुझसे जुड़ी हुई है, बचपन से लेकर आज तक के सारे सवाल पूछे गए। इसके बाद रिपोर्टर कहता है, आपके परिवार के कई सदस्य पाकिस्तानी आर्मी में हैं। आप पर खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट होने के आरोप है। इसके जवाब में सीमा हैदर कहती हैं, पहली बात तो ये कि साल 2020 में जब सचिन से बात शुरू हुई मेरी, तब मेरा भाई मजदूरी करता था। 2022 में पापा की मौत के कुछ माह पहले ही भाई की पाकिस्तानी आर्मी में ज्वाइनिंग हुई थी। जबकि चाचा की बात करें तो वो मेरे पैदा होने से पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी में है। इसके बाद रिपोर्टर कहता है, अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो आप क्या करेंगी? इसके जवाब में सीमा हैदर कहती हैं, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो मुझे हर सजा कबूल है, लेकिन अगर मैं निर्दोष पाई जाती हूं तो कृपया मुझे यहां रहने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान वापसी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं है। सीमा हैदर ने कहा कि मुझ पर बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं, इसलिए पाकिस्तान में मुझे मार दिया जाएगा। डिटेंशन सेंटर यानी कि अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों को जहां रखा जाता है, वहां भी सीमा हैदर रहने के लिए तैयार है। सीमा हैदर का कहना है कि मुझे मेरे बच्चों और पति सचिन के साथ ही रखा जाए, मगर पाकिस्तान मुझे किसी भी हालत में ना भेजा जाए। सीमा हैदर को अब ये पता चल गया है कि उसे अब डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है, इसीलिए उससे पहले सीमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच गई है। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर करते हुए भारत की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सीमा हैदर के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीमा हैदर ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से उनकी शादी नेपाल में हुई है, इसलिए वो भारत की बहू बन गई हैं और इसी हक से उन्हें भारत में रहने के लिए उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाए। सीमा हैदर ने कहा, मैं जिंदा पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी अब पाकिस्तान जाएगी। सीमा हैदर ने एक और बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि जब वो अपने पति सचिन से नेपाल में मिली थी, उसी दौरान नेपाल में सीता नाम की लड़की से उनकी दोस्ती हुई थी। सीमा हैदर ने बताया कि सीता नेपाल में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, हम वहीं आलू के पराठे खाने के लिए जाते थे। सीमा हैदर ने बताया है कि दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि सीता मुझे दीदी बोलती थी और सचिन को जीजा जी कहने लगी थी। यूपी एटीएस सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल के रास्ते भारत आने से पूरे रूट और नेटवर्क को खंगाल रही है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान सीमा हैदर के मददगार उसने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, पूरा डाटा खंगाला जा रहा है। लेकिन सीमा हैदर का अभी भी कहना है कि मुझे योगी और मोदी पर पूरा भरोसा है, मेरी जांच की जाए, इसके बाद मुझे नागरिकता दी जाए। सीमा ने कहा, मैं भारत की जेल में रह लूंगी लेकिन लौट कर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अब गुहार लगा दी है। ऐसे में अब इस पूरी कहानी में नया मोड़ आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।